दामोदरी जी अपने गांव में अपने छोटे पोते रवि के साथ रहा करती थी। उनके बेटे बहू सारा जमीन जायदाद धन दौलत बेचकर अपने पास रख लिए थे और तो और अपने छोटे से बेटे को भी उस बुढ़िया के हवाले ही करके खुद शहर मौज मस्ती करने के लिए चले गए थे। बस इसी प्रकार से दामोदरी जी का साल भर किसी प्रकार से गुजर जाता है। लेकिन फिर क्या था, घर में तो अन्न खत्म ही हो जाता है। खुद का तो पेट भरना ही था और अपने प्यारे से पोते लल्ला का भी पेट तो जो भरना था। वह बेचारी व्याकुल हो जाती है, लेकिन खुद के लिए नहीं, अपने पोते के लिए। उसे पोते को कुछ खाना खिलाने के लिए घर में चारों तरफ देखती है, लेकिन कुछ भी खाने को नहीं होता है। पता नहीं कैसे बेटे बहू है, अपने तो माँ को तो छोड़े ही है, अपने खुद की संतान को भी ऐसे ही छोड़ दिए है। उनको कोई भी परवाह नहीं है कि माँ के पास जितने भी पैसे थे वे सारे खत्म हो चुके होंगे। बेचारी बुढ़िया क्या खाएगी, एक बार नजर भी नहीं डाले। बेचारी दामोदरी जी अपने गिरिबान में झांक कर देखती है तो उन्हें संकोच होता है कि किसी से क्या मांगे। हिम्मत नहीं होता है, क्योंकि आज तक किसी से मांगा ही नहीं है, देकर ही खाया है। लेकिन मजबूरी में वे अपने आस पड़ोस के लोगों के पास कुछ खाने के लिए मांगने जाती है, अपने लल्ला के लिए, अपने रवि पोते के लिए। लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। सब बोलते हैं कि इस बुढ़िया को तो बेटा बहू इस गांव में छोड़कर भाग गए हैं, कब तक इसका हम लोग सेवा पानी करते रहेंगे। लेकिन वह तो अपने लल्ला के लिए मांग रही थी। इसी प्रकार से भटकते भटकते एक वे जंगल में चली जाती है। वहां पर एक झोपड़ी था, उसमें एक आदमी, सजन आदमी रहता था। वह बूढ़ी अम्मा को देखकर अपना बेटा कहता है कि मुझे बेटा ही कहिए, और वे उसे कुछ खाने के लिए दे देता है। बूढ़ी अम्मा कहती है तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद बेटा। लेकिन वह 21 प्रकार से रोजाना मांगती, इसलिए वह अपनी सारी कथा कहानी उस बेटे को सुना देती है। उसके पास भी तो उतने पैसे नहीं थे, लेकिन कुछ पैसे थे जो बूढ़ी अम्मा खुद मांग लेती है। कहती है बेटा अगर तुम्हारा मन है तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें ये पैसे शुद्ध ब्याज के साथ लौटा दूंगा। मैं एक ठेला गांव में खोलने वाला हूँ, कचौड़ी और आलू दम सब्जी की मैं बहुत ही टेस्टी बनाता हूँ, चाहो तो तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। वे क्या था, वे सजन आदमी भी बहुत गरीब था। वे भी कुछ काम की तलाश में ही इस गांव में आया था, लेकिन कुछ भी उसे कुछ काम नहीं मिल पाया था। इसलिए दामोदरी जी के साथ वह भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दामोदरी जी अपनी कुटिया में उसको भी शरण दे देती है। क्या करे, मजबूरी तो ऐसा नाम चीज है, आपने जो नहीं साथ देते हैं तो अनजान व्यक्ति पर तो भरोसा करना ही पड़ता है। और वैसे भी दामोदरी जी की उस झोपड़ी में कुछ भी धन दौलत तो था नहीं कि उन्हें डर था, इसलिए उस सजन आदमी को रख लेती है। दूसरे दिन ही वे सजन आदमी सारा सामान दामोदरी जी से पूछकर कचौड़ी पूड़ी और आलू की मटर की सब्जी बनाने के लिए सारा सामान ले आता है। बूढ़ी अम्मा के पास एक बहुत ही पुराना ठेला होता है, उसे ठीक करवाती है। ठीक करवाने के बाद सुबह सुबह ही 8 बजे ठेले को अपना शुरू कर देती है। उसमें बहुत ही अच्छे पूड़ियाँ गरम गरम और आलू दम की चने की सब्जी, बहुत ही मस्त सुगंध था, बहुत दूर दूर तक फैल रहा था। लेकिन फिर भी शुरू में उतना कोई भी ग्राहक नहीं आया, 2-4 लोग ही आए। सबसे पहले तो उनका पोता रवि उद्घाटन किया खाकर, बहुत टेस्टी दादी, बहुत टेस्टी आप बनाई है, सच कहे तो मैं बड़ा होकर आपके जैसा ही बहुत ही अच्छा खाना बनाऊंगा और बहुत ही बड़ा एक होटल खोलूंगा। देखना मैं आपको बड़ा होकर इतने पैसे कमा कर दूंगा कि किसी के सामने मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखते ही देखते दामोदरी जी का ठेला चलने लगता है। बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना बनाती थी दामोदरी जी, इसलिए उनकी ठेलों में सुबह सुबह भीड़ हो जाया करता था। कुछ पैसे घर में आने लगे थे, अब अपने पोते और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रही थी। वे सजन व्यक्ति भी अब कमाने लगा था, इसलिए खुद ही गांव में अपना अलग ही एक घर ले लिया था। इतनी पैसी हो रही थी कि 3 आदमी का तो बहुत अच्छे से खाने पीने का हो ही जा रहा था। अब क्या था, सुबह में
खाना बनाकर गांव वाले को दिया जाता था और शाम को सारा तैयारी होता था। लेकिन धीरे धीरे अब दामोदरी जी का इतना व्यापार अच्छा चलने लगा कि वे अब शाम को वक्त भी ठेला लगाने के लिए सोचने लगी। फिर क्या था, सुबह और शाम दोनों टाइम लगाती थी। सुबह में पूड़िया और आलू मसाले की सब्जी, चने की सब्जी, और शाम को गर्मा गर्म प्याज और आलू की पकौड़ी, साथ में धनिए की मिर्च वाली चटनी। इतनी चटपटी कि उनका ठेला बहुत ही अच्छे चलने लगा। देखते देखते रवि भी बड़ा हो रहा था। उस सजन आदमी भी खुद का अलग व्यापार करने शुरू कर दिया था। वे भी अब अपने गांव चल गया था और इसी प्रकार से अपने गांव में भी बेचा करता था। यहाँ पर अब बस दामोदरी जी अपने पोते रवि के साथ रहा करती थी। वे खुद ही सारा मैनेज करती थी। रवि सारा सामान मार्केट से ले आया करता था। ऐसे तो साथ में दामोदरी जी भी जाया करती थी। फिर क्या था, धीरे धीरे रवि बड़ा होते रहा और दामोदरी जी का काम चलने लगा और उसी स्थान पर रवि जमीन लेकर बहुत ही बड़ा, बहुत ही मशहूर, एक बहुत ही भयंकर रेस्टोरेंट खोल दिया। क्योंकि गांव में तो रेस्टोरेंट का नाम भी कोई नहीं सुनते थे, लेकिन रवि को पता था कि शहर में सब रेस्टोरेंट ही खोलते हैं, ढाबा होटल नहीं। इसलिए वह रेस्टोरेंट खोल दिया और 2-4 आदमियों को भी लगा दिया। उसके ठेले वाला जो पूड़ी और आलू दम की सब्जी मसाले वाली रहती थी और शाम को आलू प्याज की पकौड़ी, धनिए की चटनी, मिर्च के साथ, वही उसके रेसिपी में सबसे मेनू में लिखा गया और उसका बहुत ही अच्छा व्यापार चलते गया। धीरे धीरे वे आइटम बढ़ाते गया और दादी उसका साथ दे रही थी। जितने भी वहां पर बनाने वाले थे, दादी उनको अपनी रेसिपी बताकर अपने तरीके से ही बनवाती थी। उनका ढाबा इतना प्रसिद्ध हो गया कि बेटे बहू को भी पता चल गया था। लेकिन बेटे बहू के भी अब उम्र हो चुके थे। वह पता नहीं शहर में किस प्रकार से रह रहे थे। इन 20 सालों में कभी भी झांकने नहीं आए थे। अब रवि तो 25 साल का हो गया था। वे खुद ही एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर चुका था। रेस्टोरेंट उसकी बहुत शाखाएं चल गई थी। गांव में खुद का 2 रेस्टोरेंट था और शहर में भी उसका ब्रांच था, इसलिए मशहूर हो गया था। लेकिन अभी तक रवि के माँ बाप को यह नहीं पता था कि यह रेस्टोरेंट मेरे बेटे का ही है बस। लेकिन धीरे धीरे एक दिन उनको पता चल गया था, इसलिए वह गांव में आए थे अपनी बूढ़ी माँ और बेटे को देखने। लेकिन बेटे और बूढ़ी माँ उन्हें पहचानने से साफ मना कर दिए, क्योंकि जिस बूढ़ी अम्मा को उन्हें सब सहारा देना चाहिए था, तो उनको पोते को ही देकर और चले गए थे। और साल भर के राशन में आखिर क्या होता, बीच में झांकने भी नहीं आए थे। वैसे तो बेटा पतोह भी शहर में वैसी खास जिंदगी नहीं जी पाए थे, क्योंकि जितने भी धन दौलत जमीन जायदाद बेच कर गए थे वे सब उनका डूब गया था। एक चोर लेकर भाग गया था। बेचारे मजबूरन में शहर में ही किसी प्रकार से रह रहे थे और अपनी जिंदगी बिता रहे थे। उनके बेटे बहू के पहले से ही 4 और बेटे और 2 बेटियां थी, इसलिए रवि को यहीं पर छोड़ दिए थे। उनको इतनी संतानें होने के बाद रवि का भी फिक्र नहीं था और ना ही माँ का, इसलिए रवि भी इनकार कर दिया। बोला कि कौन माँ बाप, मेरी माँ बाप तो मेरी दादी दामोदरी जी ही है, आप लोगों को मैं नहीं जानता हूँ। बेटे के मुंह से इस प्रकार से सुनकर इनके बेटे बहू के आंखों से आंसू आने लगा। फिर भी वे उनको नहीं अपनाए। जब धन दौलत आया तो माँ का याद आ गया और बेटे का, और जब धन नहीं था तो छोड़कर इस गांव में चले गए थे। किस प्रकार से हम लोग जिंदगी जिए हैं, वे तो उस भला हो सज्जन आदमी का, जिसके पास तो खूब से खूब बस 2000 रुपया था, उतने में भी मेरी मदद कर दिया। खुद यह नहीं सोचा कि अगर घाटा होगा तो मेरा क्या होगा, क्योंकि वह तो खुद बिजनेस करने यहाँ पर निकला था। जब एक दिन वे सज्जन आदमी भी रवि की शाखा का ब्रांच सुनकर आया था, वह देखकर बहुत खुश हो गया। रवि उस आदमी को पहचान गया था। उसे खुद ही का एक रेस्टोरेंट गांव का उसे दे दिया था। वह आदमी भी ऐसे बहुत अच्छा खाना बनाने लग गया था दामोदरी जी से सीखकर। अब क्या था, उस सज्जन आदमी को ही रवि अपना चाचा मानने लगा था और उनको एक दे दिया था। यह देखकर उसके माता पिता की आंखों से और भी आंसू आ रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन क्या फायदा, वे अपनी शहर में ही फिर से जिंदगी काटने लगे। दामोदरी जी अपने पोते के साथ बहुत खुश हो रहे थे। देखते देखते एक दिन रवि के लिए एक लड़की देखने के लिए गए और लड़की पसंद आ गई। झट से रवि की शादी करवा दिए। लड़की शहर की थी, बहुत ही अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी और रवि भी तो वैसे पढ़ा लिखा था। उसकी दादी कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी उसे पढ़ाने में। दोनों बहुत अच्छे से अब रह रहे थे। दामोदरी जी जीवन
में खुश थी। जितनी सेवा बेटे बहू को करना चाहिए था, अब पोते बहू उसकी सेवा कर रही थी। यानी कि रवि की पत्नी दामोदरी जी की सेवा पानी में कोई भी कमी नहीं करती थी। सुबह सुबह उन्हें चाय देती, फिर नाश्ता टाइम पे, फिर खाना और उनका सारा घर का काम करती थी। और तो और उनकी सेवा पानी में भी कोई कमी नहीं छोड़ती थी। इतने पैसा होने के बाद भी रवि की पत्नी दामोदरी जी का खुद ही अपने हाथों से सेवा पानी करती थी और उनके खाने पीने का भी ध्यान देती थी। इसी प्रकार से रवि की दादी बहुत कुछ दिन जी और उसके पास भगवान की स्वर्गवासी हो गई। तो दोस्तों, इस स्टोरी से क्या मिला? जैसी करनी वैसी भरनी। रवि के माता पिता अपने माँ बाप को नहीं देखे, इसलिए रवि भी उनको नहीं देखा। लेकिन हाँ, दामोदरी जी का जिंदगी अच्छे से कट गया क्योंकि उनकी पोता बहू बहुत सेवा की, उनका सारा सपना भी पूरा हो गया। तो दोस्तों, यही स्टोरी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।